गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देवोत्ती ग्रुप की तरफ से सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामना। तो हम लोग आज जो मॉर्निंग में आज है 20 में 2024, आज मॉर्निंग में हम लोग जो स्टॉक्स के ऊपर डिस्कस करने वाला है वो है LIC। LIC एक बहुत अच्छा स्टॉक माना जाता है, एक मार्केट लीडर है LIC। तो हम लोग अगर LIC को अगर डिस्कस करेंगे तो देखिए LIC जब से IPO ओपन हुआ था उसके बाद से LIC का एक डाउनफॉल आया था। डाउनफॉल आने के बाद से धीरे धीरे LIC कोशिश किया अपना IPO लेवल को ब्रेक करने के लिए। ब्रेक करने के बाद अच्छा खासा ऊपर गया। 1175 के बाद से फिर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुआ, नीचे आ गया। ये हम लोग इसका मंथ कैंडल देख रहे हैं। अगर हम लोग इसका जो IPO का जो लेवल है वो भी अगर हम लोग देखेंगे तो इस लेवल में इसका एक अच्छा खासा सपोर्ट भी बना लिया इन्होंने। ठीक है, ये है आपका मंथ कैंडल। एक एक कैंडल एक एक मंथ को कंटिन्यू कर रहा है। तो अगर हम लोग LIC को आने वाले दिनों में क्या होगा व क्या हो सकता है इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, तो हम लोग इसका छोटा टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा हम लोग को। तो हम लोग को तो जूम आउट करना पड़ेगा। चलिए पहले थोड़ा इसको एक बार हम लोग वीक चार्ट में चला जाते हैं। वीक चार्ट में जाने के बाद हम लोगों को थोड़ा बहुत क्या दिखाई दिया, यहाँ पे LIC नीचे की तरफ में इस लेवल को इन्होंने अच्छा खासा सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद धीरे धीरे ऊपर जाने के बाद जब प्रॉफिट बुकिंग आया, प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद भी इन्होंने इतना जल्दी एकदम सडनली नीचे नहीं आया। IPO लेवल से थोड़ा बहुत नीचे आया, आने के बाद फिर सपोर्ट लेके धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अप एंड डाउन होते रहेगा, ऊपर गया फिर जाके नीचे सेम लेवल पे आके सपोर्ट लिया। हम लोग सपोर्ट लेवल को ऑलमोस्ट 900 राउंड फिगर पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोगों को अभी क्या करना पड़ेगा, तो अगर हम लोगों को दिखा दिया तो अभी 4 जून को इलेक्शन का रिजल्ट है। ठीक है, तो हम लोगों को थोड़ा केयरफुली इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। इसके ऊपर क्या केयरफुली हर स्टॉक्स के ऊपर देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे एक चीज़ अगर ढूंढने की कोशिश करेंगे, अगर मंथ चार्ट में भी देखेंगे ना, मान चाहिए वीक चार्ट पे देखिए LIC का एक डोजी टाइप, जिसने इसको डोजी बोलना चाहते हैं डोजी बोलिए। ठीक है, नील बॉडी कैंडल बोलिए, लॉन्ग लेग कैंडल बोलिए, जिसको जो पसंद है वो नाम दे दीजिए इसको। ठीक है, तो ये जो कैंडल जो है, ये कैंडल में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन रहता है। तो पहली बात मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, LIC फिलहाल जो लेवल पे है उसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। कई बार LIC इस लेवल को ब्रेक करने का कोशिश किया व ऊपर जाने का कोशिश किया, नाकाम हुआ। अगर हम लोग इसको डे चार्ट में देखेंगे तो थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आएगा किस टाइप का चीज़ सिनारी बन रहा है यहाँ पे। अगर मैं इसको हटा देता हूँ एक बार, देखिए इसका एक्चुअल जो लेवल है, इसका एक्चुअल जो रेजिस्टेंस का जो लेवल है 1070 राउंड फिगर हम लोग ले लिया तो 1070 से लेके 1080, इसके बीच में जितना बार भी जाने का कोशिश किया फिर वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ गया, नीचे की तरफ आ जा रहा है। ठीक है, अगर हम लोग अगर डे चार्ट में इसको अगर हटा दिया तो डे चार्ट में इसका अगर सपोर्ट लाइन ढूंढे तो देखिए ये लेवल को देखिए इन्होंने अच्छा खासा सपोर्ट लाइन बना लिया। ठीक है, तो हम लोग अगर फिलहाल अगर कोई भी ट्रेड लेंगे स्विंग के लिए, ये तो ऑप्शन में भी नहीं है, तो स्विंग के लिए कोई अगर इंटरेस्टेड है LIC को प्ले करने के लिए, तो उसके पास सीधा क्लियर कट स्टॉप लॉस सीधा आ रहा है 823 से लेके। अगर राउंड फिगर पकड़ भी लेंगे तो 800 के नीचे LIC तो बिल्कुल देखने के लिए नहीं मिलेगा आने वाला 6 मंथ के अंदर। अगर बहुत कुछ नेगेटिव न्यूज़ नहीं आ जाए तो भाई, इलेक्शन का रिजल्ट का जो भी उम्मीद है कंपनी वाले को बा ये जो इंडिया को, वो अगर नेगेटिव न्यूज़ नहीं आ जाए तो LIC को इतना जल्दी हम लोग के 800 के नीचे देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो जिन्होंने अभी देखिए ये ऑलमोस्ट अपर लेवल पे है और रेजिस्टेंस के पास है, हो सकता है मैं वीडियो बनाने के बाद, आज मार्केट ओपन होने के बाद ही हो सकता है सीधा प्रॉफिट बुकिंग आ गया, एकदम 10% नीचे आ गया, 100 पॉइंट नीचे आ भी सकता है। ऐसा नहीं है जब मैं बोल दिया मतलब ये ऊपर ही जाएगा, लेकिन इसका जो करंट जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को एनालिसिस करने के बाद इसका फ्यूचर में जो आने वाला दिन में इसका जो सिचुएशन जो बनेगा उसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहा है।
तो मेरा जो तजुर्बा के हिसाब से जो लग रहा है, LIC इतना जल्दी और आप लोगों को 860 से लेके 880 के लेवल और नहीं दिखाएगा। जब ये पोजीशन को जब आया था, ये लेवल को भी जब आया था, तो जिन्होंने भी हमारा टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन है व व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन है, उन लोगों को पता है मैं कितना बार मैसेज किया, LIC इस लेवल को हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा, इतना जल्दी तो नहीं मिलेगा। मार्केट में सब कुछ पॉसिबल है, कल के दिन कोई कंट्री में अगर वॉर लग जाएगा तो हो भी सकता है ये सीधा के सीधा फिर 500-600 के लेवल में आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो इतना जल्दी ये इस लेवल को देखने के लिए भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उन लोगों को इन्फॉर्म किया, जिनको इंटरेस्टेड है उन्होंने ऑलरेडी बाई किया, बाई करके होल्ड किया, तो कोई प्रॉफिट बुकिंग करके फिर इसको बाई कर लिया। तो हम लोग अगर इसका करंट सिचुएशन को देखने की कोशिश करेंगे तो हम लोग के यहाँ पे क्लियर कट एक सिंबल मिल रहा है। देखिए, अगर LIC जिन लोग फ्रेश बाई करेंगे उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ मैं, अगर LIC में आपको अगर कोई भी अगर है, सपोज फॉर एग्जांपल आपको अगर LIC में 20,000 इन्वेस्ट करना है, तो मैं बोलूँगा आप इस 1036 नहीं 1065 के ऊपर 1065 के ऊपर आपने हाफ अमाउंट लगा दीजिए। हाफ अमाउंट मतलब 10,000 में 9 हो या 10 क्वांटिटी हो वो अलग बात है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ आपका जो प्लानिंग है LIC में कितना इन्वेस्ट करेंगे, अगर इच्छा है तो उसके ऊपर आप हाफ अमाउंट इन्वेस्ट कर दीजिए। अगर बाई चांस कोई भी रीज़न में अगर डाउन आ रहा है तो वेट कीजिए, बाकी अमाउंट इन्वेस्ट मत कीजिए। बाकी अमाउंट कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, 860 से लेके 880 के बीच में यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। तो आपको एवरेज ऑलमोस्ट 920 से लेके 950 के अंदर एवरेज आ जाएगा आपको, जो अच्छा खासा एक IPO का लेवल का है। तो आपको डरने का कोई बात नहीं रहेगा। अगर यहाँ से नीचे नहीं आया 1065 व 1050 के नीचे नहीं आया ये, तो आपको तो ऊपर जाना ही है। इससे पहले मैं बोल चुका हूँ, LIC को 1300 हम लोगों को देखने के लिए बहुत इंटरेस्टेड है। 1300 जाएगा भी, ऐसे नहीं बोलूँगा जी कल ही चला जाएगा, भाई 1 महीने के बाद जाएगा, 2 महीने के बाद जाएगा, लेकिन बहुत जल्द जाएगा। और ऐसे भी नहीं है कि आपको 1-2 साल रुला देगा 1300 जाने के लिए। इलेक्शन का रिजल्ट अगर अच्छा खासा आ गया तो LIC को 1300 पहुंचने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर 10% अगर एक दिन में मार दिया ना, तो यहाँ से आपको उसका जो हाई है 1175 उसके करीब पहुंच जाएंगे। तो थोड़ा चौकन्ना रहिए, तो इसको प्ले करने के लिए कोशिश कीजिए। तो एग्जैक्टली अगर हम लोग आपको लेवल ढूंढ के देंगे तो मैं तो बोल ही दिया आपको 1065, क्योंकि वही लेवल से बार बार नीचे आने का कोशिश किया, वही लेवल से बार बार। फिलहाल जो करंट सिचुएशन अगर दिखाऊंगा तो आप लोगों को देखिए, अगर मैं रेक्टेंगल में इसको अगर कवर अप करूंगा, इसका हाई 1066, लेकिन बॉडी है पूरा का पूरा 1056 के अंदर। ठीक है, चलिए पिछले वाला मैं देखता हूँ थोड़ा एक बार। पिछले वाला में देखिए 1080 से लेके 1035 इसके बीच में ही, यानी इसके बीच में LIC को ज़्यादातर देखा गया। तो बहुत बार कोशिश कर रहा है ये लेवल को ब्रेक करने के लिए, हर बार नाकाम हो रहा है। लेकिन इस बार थोड़ा अलग सिनारी है। किस टाइप का सिनारी है, मैं अगर आप लोगों को दिखाऊंगा तो आ जाइए एक बार यहाँ पे। LIC अगर इस लेवल पे आके अगर यहाँ पे कुछ दिन कैंडल बनाता तो अलग बात था, तब भी मैं बोलता था ये ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। इस लेवल पे जहाँ पे रेजिस्टेंस है उसके पहले ही LIC ने इस बार क्या किया, अपना बेस लेवल बना रहा है, जो बहुत ज़रूरी है 1065 से लेके 1080 को ब्रेक करने के लिए, एकदम बहुत ज़रूरी है। अगर इसको हम लोग ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर देखेंगे और भी अगर डिटेल में हम लोग इसको एनालिसिस करेंगे तो देखिए LIC अप ट्रेंड में ही है। सिर्फ इसको एक सपोर्ट का ज़रूरत है। कौन सा सपोर्ट के लिए वेट कर रहा है, अगर मेरा मानना है तो ये 4 जून के सपोर्ट के लिए वेट कर रहा है, लेकिन 4 जून से पहले ये ब्रेकआउट दे देगा आपको। देखिए सिर्फ ये सपोर्ट लिया ना, अगर 1065 से 5 के ऊपर जिस दिन ये डे कैंडल क्लोज कर देगा, 1065 के ऊपर जिस दिन ये कैंडल क्लोज कर देगा, तो उसी दिन मान लीजिए कैंडल क्लोज का मतलब क्या है, मैं फिर भी बोल दे रहा हूँ, उसका जो डे क्लोज है 3:30 बजे के बाद जो क्लोजिंग होता वो 1065 के ऊपर हुआ तो बहुत अच्छी बात है।
तो आपको आंख बंद करके आपको मिल जाएगा 1175 इजीली मिल जाएगा। जिन लोग 870 860 के पहले से 860 से जिन लोग बाई करके रखा है, होल्ड कीजिए, प्रॉफिट बुक मत कीजिए। अगर हमारा डायरेक्शन के साथ चलेगा तो बहुत जल्द हम लोगों को 1300 तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके ऊपर कुछ भी मिल सकता है। लेकिन फिलहाल तो 1300 का हम लोग टारगेट मान के चला है। वो एक कैलकुलेटेड टारगेट है, ऐसा नहीं है कि 1300 के बाद जाएगा नहीं, लेकिन फिलहाल करंट सिचुएशन के हिसाब से वो एक कैलकुलेटेड टारगेट है, कभी भी दे सकता है, ठीक है। तो जिन लोग LIC को इंटरेस्ट है उन लोगों को बोलूँगा आप LIC को थोड़ा आपका वॉच लिस्ट में ऐड करिए। आपको कैसा किस लेवल पे आपको वर्कआउट करना है, आपको बाई करना है, ये पूरा का पूरा आपके ऊपर है। हम लोग सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पस के लिए आपको गाइड कर रहा है, ना कि आपको बाई सेल के लिए कोई बोल रहा है। हाँ, इतना बोला कि आपका जो एक्चुअल जो अमाउंट है उसको स्प्लिट करके इन्वेस्ट कीजिए, एक ही साथ पूरा अमाउंट इन्वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। ये भी एक लर्निंग पर्पस होता है, ओके। चलिए, अभी हम लोग LIC के ऊपर किसी को कुछ भी डाउट है, अगर वीडियो देख के भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और भी डिटेल वीडियो हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे। तो अभी हम लोग नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर कौन सा जाएंगे? डाबर। डाबर में ऑलरेडी हम लोग इसको एनालिसिस करने का कोशिश किया। देखिए डाबर में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। किस टाइप का हो रहा है देखिए, डाबर 2021 का जून महीने से इस एरिया के अंदर फंस गया। कैसे आपको देखिए 2021 का जून महीने का कैंडल है, ये इस एरिया जोन में ये घुसा, उसके बाद से डाबर और ना ऊपर जा पा रहा है ना नीचे आ पा रहा है। कहाँ तक नीचे भी आ रहा है तो कहाँ पे आ रहा है, एक लेवल पे ये कंटिन्यू सपोर्ट लेते जा रहा है, एक लेवल पे कंटिन्यू सपोर्ट है। वो कौन सा लेवल है? 490 से लेके 475 मैक्स टू मैक्स। उसके नीचे डाबर नीचे आने का कोशिश भी नहीं कर रहा है। जितना बार भी आ रहा है, जितना ये देखिए ऊपर जाने के बाद यहाँ पे इसका हाई है 660 के पास, ठीक है। ये जितना ऊपर जाने का प्रॉफिट बुकिंग आया, प्रॉफिट बुकिंग सडनली नीचे आया, हर महीना उसका क्लोजिंग रेड कैंडल में हुआ। नीचे आने के बाद देखिए 490 से नीचे नहीं आया ये, तो कितना है ऊपर से 170 पॉइंट नीचे। ये जो 170 पॉइंट है, ठीक है, ये भी एक वैल्यू, कुछ भी इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। देखिए डाबर इस एरिया में जब 5 जून 2021 में गया, देखिए 1 2 3 4 महीने में देखिए इसको क्या कहाँ तक कहाँ पहुँचने के लिए कहाँ लगा। अगर हम लोग मार्किंग करेंगे 21%, यानी 116 पॉइंट, मैं बॉडी से ले रहा हूँ, ठीक है, 116 पॉइंट 21% 4 महीने में लगा, ठीक है। एक चीज़ देखिए, फिर देखिए नीचे आने के लिए उसका प्रॉफिट बुकिंग तो हुआ, नीचे आने के लिए कितना महीना टाइम लग रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 महीने लगा। जिस लेवल से उन्होंने अप ट्रेंड किया 8 महीने लगा, जहाँ पे यहाँ पे ये 3 महीने में से 4 महीने में कंटिन्यू कर दिया। फिर नीचे तो आया, नीचे आने के बाद देखिए सडनली इतना बड़ा यहाँ पे बायर एक्टिवेट है। ये जो 8 महीने का जो डाउनफॉल हुआ ना, 1 महीने में कवर अप कर दिया। समझ में आ रहा है? ये जो कैंडल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल हुआ। तो इस लेवल पे इतना बड़ा बायर एक्टिवेट है डाबर में, जो आप सोच भी नहीं सकते। FI हो, DI हो, इंस्टीट्यूट हो, कोई भी होने दो, लेकिन यहाँ पे एक अच्छा खासा बायर एक्टिवेट है। ये 8 महीने का जो डाउनफॉल है 1 महीने में इसको कवर अप कर दिया। फिर ऊपर गया, ऊपर जाने का वही सेम ट्रेंड लाइन को फॉलो अप किया। अगर ये कैंडल में थोड़ा बहुत बॉडी बन जाता ना, तो हम लोग एक्सपेक्ट करते थे ऊपर और भी जाएगा, लेकिन सडनली यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना दिया। रेड है ग्रीन है उससे मतलब नहीं है, डोजी कैंडल बना दिया। तो वहाँ पे फिर क्या हुआ, ऊपर से जब ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है तो जाहिर सी बात है किसी को भी डर लगेगा, ओके। फिर नीचे आने का कोशिश किया, लेकिन देखिए इसके बाद ये लेवल को टच नहीं किया, ऊपर ही रह गया। जितना बार आया ऊपर भिजा दिया, जितना बार ऊपर भिजा दिया, बाउंसिंग बॉल के जैसा, ठीक है। फिर नीचे आया, धीरे धीरे कर नीचे आया, वही लेवल पे सपोर्ट लिया, देखिए वही सेम टू सेम लेवल पे सपोर्ट लिया। और नीचे जो आ रहा है ना, फिर भी देखिए नीचे का जो ट्रेंड लाइन है इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। नीचे भी नहीं आ रहा है, मतलब इतना ऐसे भी नहीं है नीचे किसी भी कुछ भी गंदा तरीके से नीचे आ रहा है। नीचे आ रहा है, ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर जाकर ट्रेंड लाइन में फिर रिस्पेक्ट करके नीचे फिर आ रहा है। लेकिन इस बार क्या हुआ देखिए, अभी इस महीने में देखिए, इस महीने में क्या हुआ, इस महीने में फिलहाल करीब 12% के पास रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है इन्होंने,
ठीक है। अभी देखिए नीचे जो सपोर्ट लिया ना, इसके बाद एक देखिए, अगर आप देख भी रहे तो कम से कम अगर ऊपर से डाउनफॉल हुआ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैंडल में जितना नीचे आया, यानी 10 महीने से डाबर जो लेवल के पास था वो एक ही महीने में ख़त्म कर दिया। यानी क्या है, इस एरिया में फिर बायर फुल्ली एक्टिवेट हो गया। कौन सा कैंडल में एक्टिवेट हुआ? इस कैंडल पे एक्टिवेट हुआ। ये सपोर्ट लाइन के पास आया, नीचे आया, आने को कोशिश किया, फिर ये जाके यहाँ पे सपोर्ट लेके बायर एक्टिवेट होके ऊपर भिजा दिया। इसको अगर हम लोग जूम आउट करेंगे, अगर हम लोग इसको पहले वीकली चार्ट पे देख लेते हैं। देखिए वीकली चार्ट पे हम लोग सिनेरियो क्या बन रहा है, देखिए एक बार देखिए, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। ये सब तो कहानी आपको कुछ टाइम पहले बोल चुका हूँ, फिर इसको नहीं दोहराएंगे। सिर्फ मैं इस कैंडल के ऊपर थोड़ा बात करेंगे, उसके बाद आगे निकल जाएंगे। देखिए ऊपर तो नीचे तो आया, इस कैंडल में देखिए सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद कैंडल में बॉडी भी है लेकिन लेग अच्छा खासा लेग है। सपोर्ट एरिया में लेग ले रहे हैं, मतलब उस वहाँ पे अच्छा खासा पोटेंशियल बन गया, बायर एक्टिवेट हुआ अच्छा खासा। तो देखिए इस जोन को जाने के क्रॉस करने के लिए यहाँ पे एक बेस बनाना चाहिए था, जो हम लोग डे कैंडल में अगर देखेंगे तो देखिए इस कैंडल में ऊपर गया, आने के बाद नीचे एक बार रिटेस्ट होने के लिए फिर ऊपर जा रहा है। तो मेरा जो तजुर्बा है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरे को लगता है अगर हम लोग इसको देख लेंगे एक बार, मेरे को लगता है ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इस बार तो ब्रेकआउट होना ही होना है। इसका अपर लेवल अगर हम लोग इसको अगर मार्क कर लेंगे तो देखिए 650 पकड़ लीजिए राउंड फिगर, अभी 567 चल रहा है। लेकिन ये छोटा सा एक टारगेट है, इसमें मैं खुश नहीं हूँ, मैं ये नहीं बोलूँगा। इसके लिए आप प्ले कीजिए कितना पॉइंट का हो रहा है। अगर करंट आज का डेट से अगर इसका हाई भी अगर ब्रेक करेगा, 15% का रिटर्न का बात कर रहा हूँ मैं। अगर जिन लोगों को 15% में खुश होना है तो इस लेवल पर आप पकड़िए, ब्रेकआउट होने दीजिए, पकड़िए। पकड़ने के बाद आपको 12 to 15% ईजिली रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन जिन लोगों को और भी लंबा होल्ड करना है, उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, जिन लोगों को और भी लंबा होल्ड करना है उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ मैं। कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा? मेरा जो कैलकुलेटेड जो एरिया जो है, अगर देखा गया तो 490 से लेके 567, इसका एक्चुअल अगर कैलकुलेट निकलेंगे तो 760 के आसपास आना चाहिए। 750 आएगा, 747 आएगा, वो एग्जैक्टली मार्क नहीं कर पाऊंगा। आपको एक एरिया दे दिया, इस एरिया में आप अगर देख पाएंगे तो 760 के अंदर आपको बहुत जल्द देखने के लिए मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर जाएगा नहीं है, ऐसा कभी भी मत सोचिए जी इसके ऊपर 750 के ऊपर कभी भी नहीं जाएगा। हाँ जाएगा, धीरे धीरे करके जाएगा। अगर किसी को अगर 1000 किलो वेट करना तो कर सकते, लेकिन 756 से लेकिन 760 बहुत जल्द हम लोगों को डाबर में मिलेगा, एकदम बहुत जल्द। हो सकते हो 3 महीने में हो सकते हो 6 महीने में हो, ठीक है। तो चलिए, आज तो ऑलरेडी 851 हो गया, मार्केट ओपन होने का भी टाइम हो गया। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आप लोगों को ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं करूँगा। अभी देख लीजिए एक बार, तो करंट सिचुएशन के हिसाब से डाबर का हम लोगों को फुल्ली बुलिश है इस बार। तो उसका ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होगा, उसका लाइफ टाइम हाई भी ब्रेक होना चाहिए। ये जो वीडियो बन रहा है पूरा का पूरा एजुकेशन पर्पस के लिए बन रहा है। आपको अगर इन्वेस्ट करना है, आपको फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ डिस्कस करके इसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।